एक समय था जब दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे थे और पॉल्यूशन भी बिल्कुल ना के बराबर था। कहने को तो वो लॉकडाउन का असर था, लेकिन इससे दिल्ली वासी को बहुत राहत मिली थी। अब एक ऐसा दौर आ गया है कि केजरीवाल सरकार ने अपना रास्ता बढ़ाने के लिए सभी जगह, सभी मार्केटों को, हर चीज़ खोल दी है दिल्ली में। इससे कोरोना का के डेली लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ नेता राजकुमार बसोया जी से बात करेंगे। बसोया जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दिल्ली सरकार की ये कमियां हैं और इसी की वजह से आज हमारा दिल्ली की जो दिल्ली की सॉरी देखिए दिल्ली सरकार की बहुत कमियां हैं। इसी की वजह से आज हमारी जो दिल्ली की प्रजा है वो बहुत दुखी है। इन्होंने ना तो कोई भी डॉक्टरों के बारे में किसी टीम का गठन कर रखा है, ना ही ये रोज कह रहे हैं कि हम पूरा उसको चेक करवा रहे हैं, लेकिन कहीं चेकिंग नहीं करवा रहे हैं लोग। इन्होंने खाली एक वो थर्मामीटर रख रखे हैं, उनसे खाली टेम्परेचर नापते हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। अगर इनको दूसरा, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी बहुत बड़ी कमी है कि अभी तक उन्होंने कोई वैक्सीन पब्लिक में इशू नहीं की है। ना ही वो सेंटर की तरफ से वो कुछ, कभी केजरीवाल जी कहते हैं सेंटर को कमी देते हैं, कभी सेंटर वाले केजरीवाल जी को दोष देते हैं। आपस में ये एक दूसरे को, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक उस चक्रव्यूह में फंसती जा रही है और उसके हिसाब से पब्लिक कंटिन्यू डाउन होती जा रही है। इसी से बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मानती है कि केजरीवाल सरकार कोरोना के मामलों को रोकने में और प्रदूषण को नियंत्रण करने में फेल रही है? हमारी जो पार्टी है वो दोनों ही सरकारों को लिए दोष देती है, सेंटर में केंद्र सरकार को और स्टेट में दिल्ली सरकार को, क्योंकि इन दोनों की ही कमी है जिसकी वजह से यहाँ हमारी जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। इस टाइम में पॉल्यूशन भी इनकी वजह से बढ़ रहा है और जो कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना दोबारा पीक पे रिव्यू हो रहा है, क्योंकि इनकी जो अभी तक जो इन्होंने फैसिलिटियाँ देनी चाहिए वो लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। राजस्व बढ़ाने के लिए डीटीसी पहले से ही कर्जे में है, तो उन्होंने कोरोना को देखते हुए कि 20 लोगों को परमिशन दी थी। अब उन्होंने जितनी सीटें हैं उतनी लोगों को बिठाने की परमिशन दे दी है। तो क्या ऐसे में तो अब शारीरिक दूरी तो हो नहीं पाएगी बसों के अंदर, तो फिर कोरोना के और भी स्तर बढ़ने का खतरा है। नेचुरली बात है। अब कोरोना की इस टाइम आप देख ही रही हैं, डेली जो न्यूज़ आ रही हैं, डेली जो आप किसी भी स्टेट में या किसी कहीं भी देख रहे हैं, बल्कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मामले। वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, एक तो हमारा कोई भी कहीं भी इसकी जो गवर्नमेंट है सुविधा नहीं दे रही है लोगों को, और हमारे अब जो आप बसों की बात कर रहे हैं, बसों में क्या आप कहीं भी किसी भी बाज़ार में देख लीजिए, ना तो कहीं आप कोरोना की वैक्सीन का छिड़काव देख पाएंगे। ये सब इनके इलेक्शन के जो मुद्दे होते हैं, कहीं इलेक्शन की भाषणबाजी करते हैं लोग, तो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम कोरोना का छिड़काव कर रहे हैं, वैक्सीन का छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। इसी वजह से डेली जो बीमारियों की, जो कोरोना की जो रिपोर्टें आ रही हैं पॉजिटिव आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं। ट्रैफिक दिल्ली में अब संडे नहीं, पूरे हफ्ते जाम रहता है। पहले वर्किंग आवर में लगता था, वीकेंड में लगता है। तो क्या ऐसा लगता है कि अब फिर से ऑड इवन उसको रूल को लागू कर देना चाहिए दिल्ली में? देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं खुद साफ तौर से नहीं कहता। हाँ, जनता की राय ली जाए, जनता जो कहती है, अगर जनता ऑड इवन के लिए एग्री है तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, हाथरस मामले, सॉरी हरियाणा के निकिता का जो मर्डर हुआ था, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण रूप से दोषी है, क्योंकि जो, और कांग्रेस भी पूर्ण रूप से दोषी, क्योंकि उनका जो मंत्री का भतीजा है, वो शायद लड़का है जो, और उनकी आपस में अभी तक उनको 2018 में भी उन्होंने रिपोर्ट करी थी और फिर वो उसके दबाव के कारण उसको सुलह करनी पड़ी थी। ये सब गवर्नमेंट थी इस टाइम, जो सत्ता में गवर्नमेंट थी और जो प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों की कमियां हैं। ये थे हमारे साथ राजकुमार बसोया जी। राजकुमार जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता।